हेलो एवरीवन। होप आप सभी ठीक है। आज एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट वर्ल्ड न्यूज़ में टॉप ट्रेंड कर रहा है। आई एम सीइंग दिस ऑन माय लैपटॉप। इसराइल ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक किया हुआ है और ईरान ने मिसाइल रिटेलिएशन कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक छोटी सी टेंशन है या फिर मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा डेंजरस शो डाउन? इसकी बिगिनिंग है या क्या है, इस वीडियो में हम ये समझेंगे। तो आज हमको इसको बिगिनिंग से बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसको सपोर्ट किसने किया और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले इसकी हम ज्योग्राफी समझ लेते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है ये सब। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसराइल और ईरान दोनों वेस्ट एशिया मतलब मिडिल ईस्ट में। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा मिडिल ईस्ट क्या होता है, वेस्ट एशिया क्या होता है। इसराइल है जो, तो ईस्टर्न मेडिटेरियन में बना हुआ है, एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ की पॉपुलेशन है 10 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ एक बार गूगल का भी यूज़ करिएगा। इसमें इसराइल का सबसे अच्छा दोस्त है यूएस। उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनी हुई है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी है इसराइल की। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान सिचुएटेड है पर्शियन गल्फ से ईस्ट में। अगर आप मैप में देखोगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ होता है, तो ईस्ट वही है जहाँ से सूरज उगता है। पॉपुलेशन है 85 मिलियन। रिपीटिंग इट अगेन, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। ईरान की पॉपुलेशन ज़्यादा है। रीजनल सुपर पावर भी है ईरान के पास, लार्ज आर्मी भी है, मिसाइल्स भी अच्छे खासे हैं। तो सिंपल टर्म्स में इसराइल छोटा है पर स्ट्रांग है, ईरान बड़ा है और इन्फ्लुएंशियल है। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो ये फाइट शुरू कहाँ से होती है। कॉन्फ्लिक्ट न्यू नहीं है, डिकेड्स पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना। इसमें दो मेजर आइडेंटिटीज़ हैं, इसराइल और ईरान, जो कि हमने देखा। जो इसराइल है वो है जेविश स्टेट, यहाँ पे जेविश पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो ईरान है यहाँ शिया मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। ईरान का लीडरशिप जो है इसराइल को एक इलीगल स्टेट मानता है। इसराइल का लीडरशिप ईरान को अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। कुछ प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए यहाँ पे। इसका मतलब ईरान ने हिस्टोरिकली सपोर्ट किया है ग्रुप्स को जो इसराइल के अगेंस्ट एक्टिव हैं। हिजबुल्ला, लेबनन, हमास, गाज़ा, ये सब आपने सुना होगा कि क्या है ये। और इसराइल ने अपनी एलाइज के थ्रू इन्फ्लुएंस बनाया है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स। अभी अचानक ये क्या हो गया? आज आज है 28 तारीख। 2026 तक ये टेंशन्स बिल्डअप के बिल्कुल कुछ रीज़न थे नहीं। सैंक्शंस थी, इकोनॉमी का प्रॉब्लम था, न्यूक्लियर प्रोग्राम का प्रॉब्लम था, प्रॉक्सी अटैक्स का प्रॉब्लम था। ईरान पे यूएस ने ईयर से फाइनेंशियल सेक्शंस लगाए हुए हैं, चलते ही आ रहा है। ऑयल हो, बैंकिंग हो, ट्रेड हो, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी वीक होती गई होती गई होती गई। न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात समझाऊं मैं तो ईरान ने अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाया, जिससे वर्ल्ड को फियर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा। इट मीन्स इसराइल और यूएस ने रिपीटेडली कहा वी कैन नॉट अलाउ अ न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान। प्रॉक्सी अटैक्स की बात करूं तो ईरान बैक्ड ग्रुप्स ने टाइम टू टाइम इसराइल के अगेंस्ट ही अटैक किए हुए हैं और इसराइल ने मिलिट्री रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं। ये साइकिल बिल्डअप करते करते टेंशन्स बढ़ती गई सालों साल। आज क्या हुआ? 28 फरवरी की अगर बात की जाए तो इसराइल ने एक लॉन्च किया, एक अटैक ईरान पे। मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया, कुछ की इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हें टारगेट किया गया। जो इसराइल में डिक्लेयर्ड चीज़ें चल रही थी कि जो सिनेरियोज होते आ रहे थे, तो इसराइल ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये बहुत बड़ा थ्रेट है। ईरान ने रिस्पॉन्ड किया मिसाइल से इसराइल की तरफ बहुत ही चंद घंटों में। इसराइल ने फिर डिफेंस अपने सर्विसेज एक्टिव कर लिए, शेल्टर्स ओपन कर लिए, सिटीज़ प्रिपेयर हो गई, नोटिफिकेशंस आने लगे। मल्टीपल इंटरनेशनल जो एक्टर्स हैं, कोई भी, जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड वगैरह वगैरह, सब लोगों ने बोला कि ये क्या है वगैरह वगैरह। सो ये ऐसा है कि फुल एस्केलेशन है, बट कोई ऐसा नहीं है कि बॉर्डर तक वाली ही लड़ाई है, इंटरनल भी काफ़ी कुछ है। इसके पीछे रियल रीज़न है सिक्योरिटी थ्रेट। इसराइल को लगता है कि, मतलब ऐसा कि ईरान उन्हें लगा ही हुआ है परेशान करने में, क्योंकि ईरान के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी है और न्यूक्लियर एम्बिशंस भी है। रीजनल पावर स्ट्रगल है मिडिल ईस्ट में, डोमिनेंस का बैटल तो है ही, बहुत सालों से चला रहा है। सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, टर्की हो, ईरान हो, इसराइल हो, सब अपना इन्फ्लुएंस एक्सप्लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएसए के पास हिस्टोरिकली सपोर्टेड इसराइल की मिलिट्री है और फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम है नहीं।
और हर मेजर कॉन्फ्लिक्ट में यूएस का रोल तो होता ही होता है, ये बहुत बड़ी बात है। ईरान और वेस्टर्न पार्ट्स के बीच मिसट्रस्ट बना हुआ है, इससे सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सो फ्यूचर सिनेरियोज क्या हो सकते हैं? तीन ही होते हैं, हर एक चीज़ में वैसे तीन ही होते हैं। या तो डी एस्केलेशन हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नल डिप्लोमेसी जो है, यूएन, रशिया, ईयू इंटरवीन करके सिचुएशन को कूल डाउन करेंगे, बोलेंगे भाई खत्म करो, स्टॉप दिस नॉनसेंस। सिनेरियो नंबर टू इज वाइडर रीजनल वॉर, कि अगर कोई नेशन जैसे होता है वॉर सिचुएशन में आ रहे होते हैं तो अदर नेशन भी ज्वाइन कर लेते हैं कि भाई तू, मैं भी ज्वाइन करूंगा। जैसे इंडिया ने अगर पाकिस्तान को ठोका तो यूएस भी आ जाएगा कि हाँ ठीक है, हालांकि सपोर्ट तो करता है बट ठीक है आ जाएगा। कोई आए ना है, रशिया ज़रूर अपने सपोर्ट में आ जाता है। इफ़ अदर नेशन वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन, कि भाई चलो एस्केलेट करो, बढ़ाओ इसको। मिडिल ईस्ट एक बड़ा वॉर जोन बन सकता है। सिनेरियो नंबर थ्री इज ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। ऑयल प्राइसेस जो हैं, अपन पेट्रोल वेट्रोल लेते रहते हैं, वो स्काई रॉकेट छू जाएंगे। ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा चेंजेस मिलेंगे, अप्स डाउन्स, अप्स ही मिलेंगे, डाउन्स तो नहीं, बिकॉज डिमांड सप्लाई बहुत बढ़ जाती है ना, सप्लाई डिसरप्शन हो जाएगा। सो ओवरऑल इफ़ आई टॉक अबाउट द कंक्लूजन, इस वॉर का सीधा इम्पैक्ट सिर्फ ईरान और इसराइल पर नहीं पड़ेगा, पूरे मिडिल ईस्ट पर और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स सिर्फ आर्मीज नहीं है, अलाइंसेस होते हैं, ऑयल्स है, रीजन्स होते हैं, हिस्ट्री होती है, पुराने पॉलिटिकल गेम चल रहे होते हैं। सो आपको क्या लगता है, ये कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में बड़ा होगा या डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व हो जाएगा? सो आई होप मैंने ट्राई किया है बेटर रिस्पॉन्स देने का, बेटर वे में समझाने का। सो इफ़ यू फील कि थोड़ा बहुत भी समझ में आए, सो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।